पहला क्या बोल रहे हैं अपने पास, ये कौन सा अनुसंज्ञक गुणधर्म नहीं है। तो अनुसंज्ञक गुणधर्म कौन से अपने पास 4 है अनुसंज्ञक गुणधर्म। ये इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आंसर तो है, लेकिन एक्स्ट्रा इससे कोई क्वेश्चन आए तो कर सकें। बास दाब, हिमांक में दमन, परासरण दाब और क्वथनांक में उन्नयन, है ना। तो ये सब तो हैं अनुसंज्ञक गुणधर्म, लेकिन बास दाब नहीं है। बास दाब में अपेक्षित अवनमन है, ठीक। तो ये हो जाएगा। इसके बाद जंग लगने का क्रिया, आज ये मैंने करा था। जंग लगने की क्रिया क्या है, एक ऑक्सीजन आ जाता है उसमें ऐड हो जाता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे लेकिन क्या लिखा है अपने पास, तीसरा K4। एक मिनट, इसमें क्या लिखा, लोहे में जंग लगने की क्रिया है, ऑक्सीकरण तो है, अपचयन तो है नहीं है, लेकिन संचरण भी ऑप्शन में दिया है, तो फिर संचरण होगा सही, है ना। अगर संचरण नहीं होता ऑप्शन में और कोई सी क्रियाएँ होती हैं इसकी जगह पे, तो फिर अपने पास आंसर ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ है, लेकिन इसका तो संचरण होगा। संचरण मतलब K4 एफिशिएंट, भाई इससे तो रिश्तेदारी है ऐसा लगता है अपनी। K4 एफिशिएंट की ऑक्सीकरण संख्या पूछी है, डिफरेंस कितना, 2 का है, तो 2 आ जाएगा। 6 में 4 का 2 आ जाएंगे, 2 आ जाएगा आंसर। निषेधक के रूप में प्रयुक्त कौन होगा, क्लोरोफॉर्म होता है निषेधक के रूप में वैसे तो, पर क्लोरोफॉर्म यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर रहा है ही नहीं है, दिया ही नहीं है। एथेनॉल दिया है, फिनॉल दिया है, फिनॉल तो नहीं होता, मेथनॉल जहर समान होता है मेथनॉल, तो ईथर अपन खा नहीं सकते, तो फिर ये होना चाहिए यार। 4 वाला देखते हैं इसका, 4 का ए दिया है इसमें, 3 का ए है, 4 का भी है। 3 का तो ए होगा, लेकिन 4 का भी ए है, इसको हम चेक करके बताएंगे एक बार फिर से। निश्चित के रूप मुझे तो नहीं लगता ईथर, है ना, इसको अभी देखेंगे एक बार हम, है ना। चलो एजो ग्रुप क्या है, एजो ग्रुप तो पता है NN होगा, RNA में नहीं पाया जाता। देखो ATGC है ना, ये DNA के हैं, RNA में क्या नहीं पाया जाता, अच्छे से कर लेना है, RNA में नहीं पाया जाता बोला है। थायमिन में थायमिन नहीं पाया जाता उसमें, है ना, ख़त्म, थायमिन नहीं पाया जाता उसमें, ठीक है। चलो ताप में वृद्धि करने पर गैस की द्रव, वैसे देखा जाए तो ये सारे मैंने दिए थे, ये सारे अपन एक्सरसाइज में दिए ही हैं लगभग लगभग, है ना। चलो इसके बाद ताप में वृद्धि करने से द्रव गैस की विलेयता बढ़ती है, ताप बढ़ाएंगे तो नहीं, ताप बढ़ाने पे कम होती, ताप बढ़ाने पे बढ़ती है, ताप बढ़ाने पे क्या होगी, घटती है। हाँ, तो ताप बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगी, घटेगी, ठीक है। फेराडे का मान, ये तो मैंने एक्सरसाइज में दिया ही था, करना है खुद होमवर्क है। तनुता बढ़ाने पर चलता है, ये भी दिया था, रिश्तेदारी में है क्या मेरे से कुछ, है ना, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। तनुता बढ़ाने पर क्या होगा, चालकता, चालकता बोलिए ना सिर्फ, तनुता बढ़ाने पर क्या होगी, चालकता बढ़ेगी, विशेष चालकता घटेगी। और फेराडे का नाम 9650 कूलम, ठीक, अच्छी है मतलब कॉपी अपनी भी, है ना। चलो ये पूरा का पूरा संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या, तो एक पूरा आयन ये मिलेगा, 2 मिलेंगे इसमें आयन, एक पूरा ये वाला, एक पूरा ये वाला, ऐसे डिब्बा को अंदर नहीं तोड़ना अपन को, ठीक, ठीक है। परिशुद्ध अल्कोहल में डैश एथिल अल्कोहल होता है। अब ये तो देखो, ये देखना पड़ेगा एक बार सही से, ये 100% शुद्ध अल्कोहल है, परिशुद्ध मतलब शुद्ध, हाँ यार ठीक है, 100% है, कोई बात नहीं। ये वाली चीज़ें जो अंदर से जाती हैं ये होती हैं, है ना, हालांकि इसमें लिखा होगा कॉपी में। तो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पादक, ये अभिक्रिया नहीं है ऐसे की, तो 1-2 ऑब्जेक्टिव फिलअप में देखने को मिल सकते हैं, ये एक आधा ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। इसमें क्या लिखा, एल्किल आइसोथायोसाइनेटो, थायनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, इसको याद कर लेना, थायोसाइनेट है ना एल्किल, हालांकि था नहीं, PBS क्वेश्चन में से दिया है, वैसे तो नहीं है ये, ठीक है, इसलिए मैंने बोला परीक्षा थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना। देखना आप क्वेश्चन आंसर इसमें 6 दिए हैं, फिलअप भी इसमें 6, सारे ऑब्जेक्टिव 6 दिए हैं, ऐसा थोड़ी होता है, देख लेंगे बाकी और जो होगा, तो उससे अपन मतलब नहीं, एक्सरसाइज कर लेना ही वाली है, ठीक। चलो एक और ऑब्जेक्टिव तो याद कर ही सकते हैं। अनुसंज्ञक गुण की विलय की प्रकृति पर निर्भर होते हैं, असत्य असत्य, ओ भाई साहब सत्य सत्य आना यार, ठीक, छोड़ो। अनुसंज्ञक गुण विलय की प्रकृति पर आए तो कोई दिक्कत हो जाएगी, जैसे ये थोड़ी विलय की प्रकृति पर निर्भर करेंगे, तो असत्य होना चाहिए मेरे हिसाब से, दिखा रहा हूँ पहले, मैं फिर देखेंगे। विलय की प्रकृति पर नहीं, विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो गलत होगा। ईंधन सेल ईंधन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, अभी राजी पढ़ा है, तो ईंधन ऊर्जा को किस में बढ़ रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, ईंधन ऊर्जा थोड़ी, विद्युत ऊर्जा को ये
ईंधन ऊर्जा ऐसा थोड़ी होता है। ईंधन ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को बदलता है ना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया, अरे गलत बात, कर सकते हैं इनको। फेरोसिन की संरचना सैंडविच संरचना कहलाती है। हाँ ये बात सही है, और ये शायद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूला कंपाउंड है ये किसने परीक्षा करी है उसको आ जाएगी भाई, थोड़ी बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ती है बुक वगैरह। तो प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं। हाँ प्राथमिक एल्कोहल तो कीटोन बनाते ही नहीं, वो तो बनाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल तो एल्डिहाइड बनाते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड विधि से प्राथमिक अमीन बनते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड, हाँ अमाइड से प्राथमिक अमीन तो बन जाते हैं। सही है, तो यानी कि 4th और 6th सही है। 4th और 6th सही है ना। 4th सही है, 6th सही है। पर ये देखो एक और दिया है सेकंड वाला भी सही। सेकंड वाले में क्या बोला है, क्या बोला, ईंधन सेल क्या है यार ये, हर कुछ इसको भी मैं चेक करना पड़ेगा, हर कुछ ही कर रहे हैं। ईंधन सेल में ईंधन ऊर्जा थोड़ी, उसमें भी रासायनिक ऊर्जा कोई करते हैं, ये भी असत्य है भैया, है ना, ये भी असत्य है। इसमें सॉल्यूशन पे अपने विश्वास नहीं रखते ना, बंदा अपनी नॉलेज पे विश्वास रखते हैं। बाकी देख लेंगे इसको एक बार, है ना। फेरोसिन सैंडविच ये तो सही है, और ये भी सही है ना। अभी तो हाँ चलो इसके बाद आ जाओ कहाँ, मैं तो कॉलम ठोस विलयन किसका होगा, ठोस विलयन, ठोस अवस्था में विलयन भाई साहब, इतना सिंपल। लोहे में जस्ती की परत चलाना क्या बोलते, गैल्वेनीकरण। नारंगी ध्रुव, अभी रुक जाओ, उल्मन अभिक्रिया, हाँ ये भी थी, डाइफिनाइल, ये उसकी भाई है फ्रैंकलिन, अयो फिटिक की बहन है उल्मन। पढ़ाया नहीं था मैंने क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, तो छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। और वॉल है, क्या लिखा है, बेलरेल्डिहाइड, वेलरेल्डिहाइड पेंटेनॉल को बोलेंगे, 5 वाले कार्बन को वेलरेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, नारंगी धूम तो यही बनाएगा, क्रोमिल क्लोराइड ही बनाएगा, ठीक। तो सभी कर सकते थे वैसे तो। ये नारंगी धूम देख कर लग रहा होगा वेलरेल्डिहाइड क्या होता है, और मैंने 3 ऐसे आ गए ना आउट ऑफ कवरेज, अलग से नहीं है कुछ, वो भी ये भी थ्योरी में लिखा है बुक में, ये तो ना है नहीं है एनसीईआरटी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एल्डिहाइड है ना, तो अल से मैच कर लें, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे ठोस तो साफ साफ लिखा है, जंग लगने वाले में परत बेलमिगन सब साफ साफ लिखा है। एल्डिहाइड वाले से अल मिलाना पड़ेगा। अब उल्मन अभिक्रिया में, अभिक्रिया कोई सी भी हो कार्बनिक वाली, उसमें ये तो बनेगा नहीं कभी, अभिक्रिया में बनेगा डाइफिनाइल ही बन नहीं पाएगा, बचा तो डाइफिनाइल ही है, तो ऐसा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अलग से है तो, ठीक। किसमें सेल में क्यों फूल जाती, परासरण के कारण, अंतः परासरण के कारण। सेल ईएमएफ के किसके द्वारा मापा जाता है, हाँ। अब ईएमएफ को, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर आएगा इसका आंसर, सही दिया हो देखते हैं। विभव मापी ना, हाँ वही होता है विभव मापी, वोल्ट मीटर, ये अंतः परासरण, सही एकदम। चलो फिर थोड़े बहुत फिर इसके, ठीक है। इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र, अर्धायुकाल का सूत्र क्या होगा, 6.693/K, है ना। प्रथम कोटि की बात चल रही, सही लिख लेना यहाँ इसको। ईडी किस प्रकार का लिगैंड है, बहुतंत्र लिगैंड है, इसमें षडतंत्र भी दिया हो सकता है, देखते हैं अपन। हाँ हेक्सातंत्र लिखा है, मतलब षडतंत्र भी हो सकता है, ठीक। आंसर बहुतंत्र है ये वो। चलो बेंडाल्डिहाइड की केसीन के साथ अभिक्रिया करने पर संघनन का नाम बताना है, बेंजोइन संघनन होगा, ये बेंजोइन संघनन अभी तो लग रहा होगा, हाँ। तो मैं वही बोल रहा था कि ये 3-4 ऑब्जेक्टिव तो अपन को लगता है कि हाँ 25-30 ऑब्जेक्टिव, तो 25 से लेकर 22 से लेकर, मैंने बताया था आज, बताया था कि 22 से लेकर 25 तक तो ऑब्जेक्टिव एज इट इज मिल जाएंगे। तो 3-4 ऑब्जेक्टिव यहाँ, इसको सोचें तो 3, इसको सोचें तो 4, 3-4 ऑब्जेक्टिव तो लगता है कि हाँ यार कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो इसने पढ़ा होता है अच्छे से, परीक्षा की एक्सरसाइज सारी, थोड़ी परीक्षा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं अपन, लेकिन थोड़ा डिटेल में कहीं से बुक से पढ़ा हो, या कहीं डिटेल से कहीं से तो पढ़ा हो, कम से कम थोड़ा मेहनत तो करी हो ना, तब आ जाते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो 1-2 ऑब्जेक्टिव तो आउट वाले भी इसी से बन जाते, ठीक। चलो वो तो सिंपल शॉर्ट है भैया। अब आ जाओ यहाँ, तो देखो इनमें से अपन वेरीफाई कर लेंगे, अपना क्वेश्चन एक ना एक तो आना चाहिए अपन को, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो फिर ऐसे तो दोनों तो कॉपी में होंगे। वैसे देखो क्या लिखा है, जल के विलय करने पर यूरिया के आणविक द्रव्यमान गणना करनी है, तो जो फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर मास निकालने वाले 4 प्रॉपर्टी में, उनमें से आ जाएगा ये। सॉल्व करना हो तो बता देंगे, देख लेना, हो जाए तो कर लेना, नहीं तो। मूल अभिनव स्थिरांक क्या होता है, विलयता को मूललता और किसी विलय की मूललता और हिमांक में अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए।
मोललता, अरे ये तो बहुत सिंपल दिया है, टीवी बराबर KM, ठीक है। ब्लैक बोल तो हिमांक में अदमन, तो TF बराबर KFM, ये बताना था बस, सिंपल सा। हाँ तो ठीक, दो नंबर इतने ही देंगे और क्या बताना, संबंध बता देते और क्या हो जाता। फिर फैराडे का नियम बताना है, अपघटन प्रथम अपघटन नियम, है ना, तो दोनों बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। इसके बाद और बताऊँ, फैराडे की विद्युत अपघटन की प्रथम नियम, तो लिखा है उसमें, दोनों लिख देना तुम तो, है ना, एक ही लिख देना, एक ही पूछा ना। सीधे सेल को आवेशित पुनःआवेशित रासायनिक अभिक्रिया समय करने लेकिन देखो अब ये वाला क्वेश्चन आया, मैंने कहा सेल छोड़ दो, तो इसी बेसिस पे कहा है कि मैंने सेल के क्वेश्चन के और में अच्छे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन कर लेना उसके, तो कहाँ से आएगा फिर, उससे करने से अच्छा सारे क्वेश्चन कर लो, वो इच्छा है ना। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक, तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक लिखे हैं अपन ने अच्छे से बहुत। फिर ये आ गया प्रथम घोटी अभिक्रियाओं का अर्धायु काल ज्ञात कीजिए, जबकि तो ये बिल्कुल न्यूमेरिकल करें हैं सिंपल से, प्रथम घोटी अभिक्रिया का अर्धायु काल का फॉर्म में लगा देना, आ जाएगा, है ना। यूनिट का ध्यान रखना है, लेकिन जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में आंसर देना है इसको, ठीक है। क्या होता है जबकि केवल समीकरण लिखिए, बैर विकर्मक एथिलीन प्रवाहित करें। अब देखो एक बार बताऊँ, ये डी ब्लॉक वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इतना खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अपन ये ना करके अपन क्या करेंगे, अपने सिंपल वाले क्वेश्चन करेंगे, जो मैंने करवाया वही आएगा सिंपल वाले में। तो लेंथर संकुचन का तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लेंथर संकुचन डिटेल में करा, उसको कर देना भाई। डी ब्लॉक में, ब्लॉक में ये क्वेश्चन अपन जानबूझ के छोड़े हैं, है ना, क्योंकि इतना कठिन मैंने बताया था, इतना कठिन करने से अच्छा है कि सिंपल कर लिया जाए ये वाला, है ना। तो ये कर लेना, दोनों नहीं आएंगे और में टेंशन नहीं है, दोनों कभी नहीं, किसी मॉडल पेपर में लिखेंगे। फिर और देख लो, किन्हीं दो अभिक्रियाओं को समझाइए, हेलोफॉर्म अभिक्रिया और फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया, और DDT और फ्रियोन ने टिप्पणी करी, तो ये दोनों अपन ने अच्छे से करें हैं, या फिर ये फेलोफॉर्म की थोड़ी सी मेहनत करके याद कर लेना, ये दोनों ही हो जाएंगे फिर तो। अभिक्रियाओं में है ये वाली थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन थोड़ी अच्छी, है ना। इसके बाद जाओ कहाँ, समझाइए क्यों। अब देखो क्यों मत समझाना तुम तो, ये टॉलर अभिकर्मक वाला रिएक्शन है वो सिंबल कर देना, और अमलगम वाला सिंबल देख, क्लेमेंसन रिएक्शन दिया है, ये टॉलर अभिकर्मक दी, तो ऐसा पहचानो, तो ये नेम रिएक्शन पहचाननी है अपन को, पेपर में खत्म। और ये भी देख ले रहे, बेंजाल्डिहाइड एल्डिहाइड से कम क्रियाशील, फालतू बकवास मत करना, देख लेना रिएक्शन अगर पहचान में आ रही है तो वही कर देना। हालांकि इसमें देखो बेंजाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से कम क्रियाशील है, और फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है, और एसिटाल्डिहाइड नहीं देता, है ना। तो अल्फा एच नहीं है सारे पर, है ना, एसिटाल्डिहाइड पर अल्फा एच नहीं, अल्फा एच होते हैं, और अल्फा एच नहीं होते वो देते हैं कैनिजारो, तो वो वाली बात होगी, ये तो सिंपल है। और बेंजाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से कम क्रियाशील है, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड जो होता है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड है ना। और एसिटाल्डिहाइड कैसा है, एलिफेटिक कंपाउंड है, CH3CH, ये ज़्यादा स्थाई है, तो स्थाई ज़्यादा है तो क्रियाशील कम है, लेकिन आपको इसको आंसर दे देना है रिएक्शन वाला, ठीक। चलो एंजाइम क्या होते हैं भाई साहब, एंजाइम क्या होते हैं, तो बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन बायो का। पॉलीसैकेराइड क्या है, ये दो ऐसे लिखा है इसको, तो बना पूरा ये कर देना। कार्बोहाइड्रेट के 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखना है, तो ये वाले उपयोग कर देना, ऑक्सीजन जो के 3 अनुप्रयोग कर देना आप, तो मैग्नीशियम में हीमोग्लोबिन है, और सिस्प्लोडिन में लिखवाया था वो है। तो एक क्वेश्चन आपके बिल्कुल फेवरेट वाले क्वेश्चन में से आएंगे, ठीक। वो कोई कहता है कि इतनी बड़ी बड़ी कॉपी थी, उनको छोटा कैसे करा, ऐसे तो करा है, कम कम आंसर ही बचे, उनको याद करना है पूरा, ठीक है। अब बताओ, एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रिया विधि लिख लीजिए। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आया, देखो अब नाभिक स्नेही अभिक्रिया क्रिया विधि वही है, SN1 SN2 को बताना है, पहले अभिक्रिया के एग्जाम में बताना है, फिर SN1 SN2 को थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में डिटेल में लिखना है, वही है इसका आंसर, ठीक, अलग से कुछ नहीं है। और इसका आंसर देंगे तो ये KOH है, तो BR हट के KOH लग जाएगा, BR हट के KOH लग जाएगा। इसके बाद ये सब कुछ डाल दिया मैंने, तो भाई जब इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, अलग ही रिएक्शन है ये, इसका सॉल्यूशन मैं अलग से बता दूँगा, पता नहीं कहाँ से ये, ठीक है। ऐसे कम ही आएंगे, हालांकि फिर भी सिंपल वाला आ जाएगा और में। चलो प्राथमिक द्वितीयक अमीन तथा अल्कोहल क्या है, ये मॉडल पेपर कठिन बनाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर भी वो याद आया अपन को, तो बस सारी चीज़ें खत्म। तो फिर क्या लिखा है, प्राथमिक द्वितीयक द्वितीयक अल्कोहल क्या है, इसे विवेक करने का विक्टर में बस ये तो है ही नहीं, छोड़ दो, NCERT में कहाँ से उठा कर लीजिए। अल्कोहल के अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं, हाँ ये मैंने लिखवाया था एक बार, शायद क्वेश्चन आंसर में लिखवाया था उसमें। अल्कोहल के अपेक्षा फिनॉल जो है अधिक अम्लीय, फिनॉल क्या करता है, फिनॉल अधिक अम्लीय है, फिनॉल का जो आयन बनता है H+ देने के बाद वो ज़्यादा स्थायी है, तो जल्दी H+ देगा, ये स्थायी वाला आयन बना देगा, है ना, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब बताओ क्या है,
पिक्चर में टेस्ट नहीं है, एनसीईआरटी में कहाँ से जाएगा। ठीक, कारण समझाइए। एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन की अपेक्षा दुर्बल क्षारक होते हैं। एनिलीन जो है वो साइक्लोहेक्सिल क्षारक और एथिल अमीन मिलेन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है। फिर क्या लिखा है, एल्किल इसको लिख कर डर जाएंगे भाई साहब, ये कर देना तुम। ये मैं अपने क्वेश्चन वाली कॉपी में है ना, तो आज ये तो मैंने क्वेश्चन टेस्ट में पेपर में दिए CH2 और यहाँ पर ये तो पेपर में आया था क्वेश्चन NH2। ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। ये नाइट्रो से क्या करा H, ये SnCl2 ही कौन सी है, ये नाइट्रो कंपाउंड का ऑप्शन करते तो अमीन बन जाता था, वो है RNH2 बन जाएगा। सारी अमीन वाली रिएक्शन सारी। ठीक, तो इन पर ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ बार बार की नेम रिएक्शन पे ध्यान दो, या तो नेम रिएक्शन पे ध्यान दो सारी, या और नेम देख लिया कैसे कुछ क्वेश्चन है ना, या तो नेम रिएक्शन पे ध्यान दो और या तो फिर जो क्वेश्चन कॉपी में क्वेश्चन लिखवाए थे दोनों पर मिलाकर ध्यान देना चाहिए पूरा। क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखवाए थे क्वेश्चन वाली कॉपी में वो, और नेम रिएक्शन दोनों ही में से तैयार कर लो एक अच्छे से, नहीं तो फिर दोनों साइड से दिक्कत हो जाए। डी और ब्लॉक तो कराइए अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बताओ। एसिटिक अम्ल से, ये मैंने पेपर दिया था प्री बोर्ड का, उसमें सारे क्वेश्चन थे, चारों ही थे उसमें। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी में एसिटिक अम्ल से चारों बनाए हैं अपन ने, एसिडिट बनाया, क्लोराइड बनाया है, एनाइटाइड बनाया और एसिटामाइड बनाया है। ठीक है, वो आ जाएंगे। अब सोचो कि ऊपर अभी आना चाहिए भाई, ऑर्गेनिक है एक तो अपन ने बहुत कम उसको समय में बढ़ाए हैं, एक साल अपन ने स्किप भी कर दिया, तो जरूरी नहीं कि दोनों आ जाए, एक आ जाएगा 100% गारंटी इसकी। तो चलो भैया, अणुओं में कार्य तथा अच्छा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम के कार्य लिखने हैं। ठीक है, और उसमें क्या दिया है फिर रिश्तेदार आएगा, वही तो एक क्वेश्चन आपका लिखा आ रहा, बस तो खत्म। और बताओ, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल क्या करा, प्रारंभिक, वो अपने वाला क्वेश्चन, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वही अर्धायुकाल निकालना है, मतलब प्रथम कोटि की दर स्थिरांक व्यंजक करिए। तो देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन अपने ही वाले हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में कठिन पेपर बनाया क्योंकि इन्हें, इसलिए जो भौतिक वाले दे दिए, भौतिक वाले पार्ट या क्रियाशीलता के दे दिए, या फिर भौतिक वाले दे दिए ताकि ना बने, लेकिन तब भी और वाला अपन से बन जा रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन कभी नहीं बनता। ये वाला क्वेश्चन ऐसे दे दिया ना, ये तो आते नहीं बच्चों को, ये दे दिया यहाँ पर निमेशन नहीं दी, क्वेश्चन कभी नहीं बनता, लेकिन अपन से बन जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, ये भी इसकी वजह से बन जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, अरे भैया ये भी इसकी वजह से बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी वजह से बन जाएगा। तो ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन अपन से बन रहे हैं, अच्छी बात है ना। हाँ, कठिन है टेस्ट ये वाला थोड़ा सा, फिर भी अपन से बन रहे हैं। ठीक, बढ़िया है। और कोई डाउट हो इसमें से भी तो बता देना, ठीक कर देंगे।